जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कहाँ कन्नौज का इतिहास। किसके बारे में? कन्नौज के इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे। आज के वीडियो में कन्नौज के इतिहास के बारे में। चलिए देखिए कन्नौज के इतिहास। किसका इतिहास? कन्नौज। कन्नौज का इतिहास यानी हर्षवर्धन का कार्यकाल कितना था? लिखिए जल्दी से, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। आज तक आप लोगों ने नहीं इस हिसाब से पढ़ा होगा। हर्षवर्धन का अगर पीरियड काल की बात करें 606 से 647 ईस्वी तक रहा। इसकी बहन कौन थी? हर्षवर्धन ने राजश्री, यानी इसकी बहन का नाम क्या था? बहन राजश्री राजश्री के कहने पर, बहन राजश्री के कहने पर इसने क्या किया था? राजश्री के कहने पर राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। राजधानी कहने पर इसने क्या किया? तो राजधानी जो है, राजधानी थानेश्वर से, कहाँ से? थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कहाँ की थी? कन्नौज स्थानांतरित की थी। स्थानांतरित की थी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कायदे से। ठीक है, आगे देखते हैं। कि जो है कन्नौज कहाँ स्थित है? गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर जो है कन्नौज स्थित है। नदी के तट पर स्थित होने के कारण, स्थित होने के कारण कन्नौज उपजाऊ भूमि का हिस्सा रहा। कन्नौज उपजाऊ भूमि का जो क्या रहा? तो कन्नौज उपजाऊ भूमि का हिस्सा रहा। यानी जो गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण, अगर आप लोग समझ रहे होंगे, जहाँ नहरें होती हैं, जहाँ नदियाँ होती हैं, जहाँ तालाब होते हैं, जहाँ पोखरन होते हैं, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा जो है हरियाली किस हिसाब से छाई रहती है। उसी हिसाब से यहाँ पे आप लोग समझिए, यानी गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण जो है कन्नौज क्या रहा? तो गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण कन्नौज जो है उपजाऊ भूमि का क्या रहा? तो हिस्सा रहा। कन्नौज उपजाऊ भूमि का हिस्सा रहा। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के समय, किसके? हर्षवर्धन के समय कन्नौज की लोकप्रियता के कारण, किसकी? कन्नौज की लोकप्रियता के कारण, कन्नौज की लोकप्रियता के कारण इसे नगर महोदय श्री कहा गया है। नगर महोदय श्री, इस कारण इसे नगर महोदय श्री कहा गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कहा गया। वर्तमान समय में इत्र का प्रचलन तथा अत्यधिक इत्र निर्माण होने के कारण इसे शहर को इत्र नगरी कहा गया। यानी कन्नौज में सबसे ज्यादा क्या होता है? परफ्यूम होती है, सेंट होती है। ठीक है, इत्र का अधिक प्रचलन होने के कारण इसे इत्र नगरी कहा गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, इत्र नगरी कहा गया। निर्माण होने के कारण इस शहर को इत्र नगरी कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? यानी पाल, त्याग तथा राष्ट्रकूटों के मध्य कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ। पाल त्रिदलीय संघर्ष के बारे में समझिए। त्रिदलीय संघर्ष क्या है? इसमें पाल, प्रयाग तथा राष्ट्रकूट के मध्य जो है कन्नौज को
लेकर संघर्ष हुआ, कन्नौज को लेकर जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष होते हैं। इसमें 3 पक्ष थे, इस 3 पक्षों में मिलकर जो संघर्ष हुआ उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। अंतिम समय में गुर्जर प्रतिहार विजेता रहा। अंतिम समय में कौन विजेता रहा? तो गुर्जर प्रतिहार जो है विजेता रहा। पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के मध्य प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के मध्य कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ। कन्नौज को लेकर क्या हुआ? संघर्ष हुआ। कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष कैसे हैं, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष 3 पक्ष थे इसमें, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। अंतिम समय में गुर्जर प्रतिहार विजेता रहा। अंतिम समय कौन विजेता रहा? तो अंतिम समय में गुर्जर प्रतिहार विजेता रहा। अंतिम समय में गुर्जर प्रतिहार विजेता रहा। तो अंतिम समय में कौन विजेता रहा? तो अंतिम समय में गुर्जर प्रतिहार जो है विजेता रहा। कौन रहा? तो अंतिम समय में गुर्जर प्रतिहार विजेता रहा। कन्नौज के पास एक चंदावल भी पड़ता है। क्या? चंदावल, यहीं पे चंदावल भी पड़ता है। क्या? चंदावल। कन्नौज के पास एक चंदावल भी पड़ता है। यह चंदावल कन्नौज एवं इटावा के मध्य स्थित क्षेत्र है। कन्नौज जो है, कन्नौज व इटावा के मध्य स्थित क्षेत्र है। क्या है? स्थित क्षेत्र है। 1194 में इस चंद्रावल को कन्नौज के शासक जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। 1194 में, कब? 1194 में ही चंद्रावल को कन्नौज के शासक जयचंद तथा मोहम्मद गौरी, जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई। और ये क्या किया है? डर के मारे भाग गया है, मुंह दिखाने के कारण नहीं रहा, ये भाग गया वहां से। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी आगे देखते हैं, समझते हैं। थोड़ा ये बात से देखें, यानी चंदावल जो है कन्नौज के पास ही है। तो चंदावल भी कन्नौज के पास ही है। कन्नौज व इटावा के मध्य स्थित क्षेत्र है। 1194 में ही चंदावल को कन्नौज के शासक जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की क्या हुई थी? जिसमें जयचंद की जो है करारी हार हुई थी। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस जिले पे बताएं, किस जिले का जो है इतिहास आप लोगों को पूरा का पूरा बताएं। तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा, कौन कौन जो है कन्नौज से है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।